अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी, शांत सांस लीजिए और अब मेरे साथ कल्पना के पंखों पर सवार होकर अनंत अंतरिक्ष की यात्रा पर चलिए। आपके चारों ओर अरबों खरबों सितारे हैं, जैसे किसी ने काले मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों। हर तारा अपनी कहानी कह रहा है, अपनी रोशनी से, अपनी गर्मी से। लेकिन इनमें से एक तारा सबसे अलग है। एक ऐसा तारा जो किसी विशाल, शांत और ठहरी हुई झील की सतह की तरह चमकता है। एक ब्रह्मांडीय आईना। वैज्ञानिक इसे मिरर स्टार या आईना तारा कहते हैं। और इसका अस्तित्व हमारे ज्ञान की हर सीमा, विज्ञान के हर नियम को तोड़ देता है। आज हम शोर शराबे की दुनिया से दूर इस ब्रह्मांडीय पहेली के शांत और गहरे दिल में उतरेंगे। यह सिर्फ विज्ञान की एक कहानी नहीं है, ये कल्पना, आश्चर्य और उन अनगिनत संभावनाओं की यात्रा है जो सितारों के बीच छिपी है। सदियों से हमने सितारों को समझने की कोशिश की है। हमने सीखा है कि वे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल धधकते हुए गोले हैं, जो अपने केंद्र में हो रहे परमाणु संलयन की प्रचंड आग से अरबों वर्षों तक चमकते हैं। उनका प्रकाश, उनका रंग, उनकी गर्मी, ये सब उनकी रासायनिक संरचना की कहानी सुनाते हैं। खगोलविद एक तारे के प्रकाश का विश्लेषण करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और उस प्रकाश के स्पेक्ट्रम में मौजूद रेखाओं को पढ़कर एक फिंगरप्रिंट की तरह यह सटीकता से बता सकते हैं कि वह तारा किन तत्वों से बना है। यह खगोल भौतिकी का एक मौलिक, एक बुनियादी नियम है। एक ऐसा नियम जिसे हम पत्थर की लकीर मानते थे, जब तक हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों ने उस एक अजीब, शांत और परावर्तक चमक को नहीं पकड़ा, जिसने सब कुछ बदल दिया। पर बस ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि का हल्का शोर और दूर की आकाशगंगाओं की धुंधली छवियां ही थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। डेटा की एक धारा में एक छोटा सा, लगभग अदृश्य विसंगति दिखाई दी। एक प्रकाश बिंदु जो किसी झात तारे या आकाशगंगा से मेल नहीं खाता था। यह बहुत धुंधला था, इतना धुंधला कि उसे आसानी से एक सेंसर की गड़बड़ी या वायुमंडलीय हस्तक्षेप मानकर नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन उस खगोलविद की अनुभवी आंखों ने उस छोटे से बिंदु में कुछ अजीब देखा। उसकी चमक स्थिर नहीं थी, यह टिमटिमा नहीं रही थी, बल्कि एक शांत, स्थिर और लगभग अप्राकृतिक चमक दे रही थी, जैसे कोई दूर अंधेरे में एक पॉलिश किया हुआ धातु का टुकड़ा पकड़कर खड़ा हो। यह ब्रह्मांड का एक कानाफूसी जैसा था, एक रहस्य जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस एक पल में, उस एक असामान्य फोटोन के संग्रह में मानव ज्ञान के एक नए अध्याय की नींव रखी जा रही थी। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज खोज ली थी जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आखिर उस प्रकाश बिंदु में ऐसा क्या खास था? पहली नजर में यह कुछ भी असाधारण नहीं लग रहा था। यह सिर्फ एक और खगोलीय पिंड था, उन अनगिनत पिंडों में से एक जो ब्रह्मांड के विशाल कैनवास पर बिखरे हुए हैं। प्रारंभिक अवलोकन के बाद टीम ने उस दिशा में दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली दूरबीनों को मोड़ने का फैसला किया। उनका लक्ष्य सरल था, उस रहस्यमयी वस्तु का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक स्पेक्ट्रम एक तारे का रासायनिक फिंगरप्रिंट होता है। यह हमें बताता है कि वह तारा किससे बना है। जब हबल जैसी अंतरिक्ष दूरबीन और जमीन पर मौजूद विशालकाय दूरबीनों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो पहली विस्तृत छवियां सामने आने लगीं और यहीं से रहस्य और गहरा हो गया। वस्तु अविश्वसनीय रूप से परावर्तक, रिफ्लेक्टिव थी। ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में फेंक रही थी, ठीक एक दर्पण की तरह। सामान्य तारे ऐसा नहीं करते हैं। वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे परावर्तित नहीं करते। उनकी सतह गैस का एक उबलता हुआ महासागर है जो ऊर्जा को बाहर की ओर विकीर्ण करता है। लेकिन यह कुछ और था। यह ठंडा, शांत और चिकना लग रहा था। इसकी सतह पर किसी भी तरह की तारकीय गतिविधि, जैसे सौर ज्वालाओं या धब्बों का कोई संकेत नहीं था। यह एक मृत, पॉलिश की हुई सतह की तरह लग रही थी, जो अरबों सालों से अंतरिक्ष की गहराई में तैर रही थी। वैज्ञानिक हैरान थे। क्या यह कोई तारा था ही नहीं? क्या यह एक दुष्ट ग्रह हो सकता है
जो किसी अज्ञात धातु से बना हो, या शायद कुछ और भी अजीब? सवाल जमा हो रहे थे और हर नया डेटा केवल पहेली को और अधिक जटिल बना रहा था। अब असली वैज्ञानिक जासूसी का काम शुरू हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी। टीम ने उस वस्तु से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा किया और उसे एक प्रिज्म के माध्यम से गुजारा, जिससे वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो गया, एक इंद्रधनुष की तरह। इस इंद्रधनुष के भीतर काली रेखाएं होती हैं, जिन्हें अवशोषण रेखाएं, अब्जॉर्प्शन लाइंस कहा जाता है। प्रत्येक तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, कैल्शियम, एक अद्वितीय पैटर्न में इन काली रेखाओं को बनाता है। यह एक बारकोड की तरह है, जो हमें बताता है कि तारे की सतह पर कौन से तत्व मौजूद हैं। यह एक आजमाई हुई और परखी हुई तकनीक है, जिसने हमें ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद की है। जब आईना तारे का पहला स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर दिखाई दिया, तो वेधशाला के नियंत्रण कक्ष में एक खामोशी छा गई, एक स्तब्ध कर देने वाली खामोशी, क्योंकि जो वे देख रहे थे वह असंभव था। स्पेक्ट्रम लगभग सपाट था। वे काली रेखाएं कहाँ थीं, जिनकी वे उम्मीद कर रहे थे? सबसे महत्वपूर्ण, हाइड्रोजन की गहरी चौड़ी अवशोषण रेखाएं, जो हर सामान्य तारे के स्पेक्ट्रम पर हावी होती हैं, पूरी तरह से गायब थीं। उन्होंने डेटा को बार बार जांचा, अपने उपकरणों को फिर से कैलिब्रेट किया, यह सोचते हुए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। यह सितारों का ईंधन है। एक तारा बिना हाइड्रोजन के, एक इंसान बिना पानी के जैसा है। यह बस मौजूद नहीं होना चाहिए। यह खगोल भौतिकी के पहले अध्याय का उल्लंघन था। यह ऐसा था जैसे किसी जीव विज्ञानी को एक ऐसा जानवर मिले जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो। यह खोज सिर्फ एक विसंगति नहीं थी, यह एक विरोधाभास था, एक पहेली जो हमारी वास्तविकता की बहुत नींव पर सवाल उठा रही थी। अगर हाइड्रोजन का गायब होना एक झटका था, तो अगला खुलासा एक भूकंप के बराबर था। वैज्ञानिकों ने और अधिक ध्यान से स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया। हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व हीलियम है। यह तारकीय संलयन का उपउत्पाद है। वह राख जो हाइड्रोजन के जलने के बाद बच जाती है। हर तारे में, यहां तक कि सबसे पुराने और सबसे अजीब सितारों में भी हीलियम के स्पष्ट संकेत होते हैं। लेकिन आईना तारे के स्पेक्ट्रम में कुछ भी नहीं था। हीलियम की विशिष्ट अवशोषण रेखाएं भी पूरी तरह से नदारद थीं। अब वैज्ञानिक समुदाय में बेचैनी की भावना फैलने लगी थी। यह किसी उपकरण की खराबी का मामला नहीं हो सकता था। कई स्वतंत्र वेधशालाओं ने परिणामों की पुष्टि की। यह एक वास्तविक भौतिक वस्तु थी जो वहां अंतरिक्ष में मौजूद थी, और उसकी संरचना उन सभी चीजों का खंडन कर रही थी जो हम सितारों के बारे में जानते थे। एक तारा जो न तो हाइड्रोजन से बना है और न ही हीलियम से। ये वाक्य ही अपने आप में एक विरोधाभास है। तो फिर ये क्या था? ये किस चीज से बना था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा था? यदि इसमें परमाणु संलयन के लिए कोई ईंधन नहीं है, तो यह चमक क्यों रहा है? यह ठंडा और अंधेरा क्यों नहीं है? यह एक मौलिक रहस्य था। यह ऐसा था जैसे एक कार को बिना इंजन और बिना ईंधन के चलते हुए देखना। यह प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा था, या शायद यह हमें बता रहा था कि हमारे नियम, जिन्हें हम सार्वभौमिक मानते थे, वास्तव में अधूरे हैं। लेड, सीसा, बिस्मथ, थोरियम और यहां तक कि यूरेनियम जैसे तत्वों की सामान्य सितारों में ये तत्व केवल बहुत ही कम मात्रा में कोर में पाए जाते हैं, जो अरबों वर्षों के संलयन के बाद बनते हैं। उन्हें तारे की सतह पर उसके वायुमंडल में होना लगभग असंभव है। ऐसा होने के लिए तारे को किसी तरह अपने अंदर के सबसे भारी तत्वों को बाहर की ओर उलटना होगा, जो थर्मोडायनामिक्स के नियमों का उल्लंघन करेगा। ये खोज इतनी विचित्र थी कि कई लोगों ने इसे पहले खारिज कर दिया। यह डेटा में एक आर्टिफैक्ट, एक शोर होना चाहिए। लेकिन बार बार के अवलोकनों ने इसकी पुष्टि की। इस तारे की सतह, इसका आईना, किसी तरह ब्रह्मांड के कुछ सबसे भारी और सघन तत्वों से ढका हुआ था। यह एक ब्रह्मांडीय कीमियागर जैसा था, जिसने आधार धातुओं को सोने में नहीं,
बल्कि प्रकाश गैसों को भारी रेडियोधर्मी तत्वों में बदल दिया था और उन्हें अपनी सतह पर सजाया था। यह कैसे संभव हो सकता है? इसका कोई ज्ञात मॉडल नहीं था। यह किसी भी तार्किक विकास सिद्धांत में फिट नहीं बैठता था। यह पूरी तरह से एक नई श्रेणी की वस्तु थी। तो इसे आईना तारा क्यों कहा जाता है? यह नाम केवल इसकी चमकदार उपस्थिति के कारण नहीं है। यह नाम इसकी एक और अविश्वसनीय रूप से अजीब संपत्ति से आता है, इसका अल्बेडो। अल्बेडो एक माप है कि कोई वस्तु कितनी परावर्तक है। एक पूरी तरह से काला पदार्थ जो सभी प्रकाश को सोख लेता है, उसका अल्बेडो 0 होता है। एक आदर्श दर्पण जो सभी प्रकाश को परावर्तित करता है, उसका अल्बेडो 1 होता है। पृथ्वी का औसत अल्बेडो लगभग 0.3 है, जिसका अर्थ है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। हमारे सौर मंडल में सबसे परावर्तक पिंड शनि का चंद्रमा एनसेलाडस है, जो ताजा साफ बर्फ से ढका है और इसका अल्बेडो 0.99 के करीब है। जब खगोलविदों ने आईना तारे के अल्बेडो को मापा, तो उन्हें एक ऐसा आंकड़ा मिला जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाला था। इसका अल्बेडो 0.9 के आसपास अनुमानित किया गया था। एक तारा जो गैस का एक उबलता हुआ गोला होना चाहिए, लगभग एक बर्फीले चंद्रमा की तरह परावर्तक था। यह कैसे हो सकता है? सिद्धांत यह है कि इसकी सतह पर मौजूद भारी तत्वों की परत एक चिकनी, धात्विक और लगभग पूर्ण सतह बनाती है। अंतरिक्ष के चरम निर्वात और ठंड में ये तत्व एक तरह के ब्रह्मांडीय क्रिस्टल या सुपरडेंस प्लाज्मा में संघनित हो सकते हैं, जो प्रकाश को अविश्वसनीय दक्षता के साथ परावर्तित करता है। कल्पना कीजिए कि एक ग्रह के आकार का तरल धातु का गोला है, जिसे पूर्णता के लिए पॉलिश किया गया है। यह न केवल अपने स्वयं के आंतरिक प्रकाश, यदि कोई हो, को विकीर्ण कर रहा है, बल्कि यह पास की आकाश गंगाओं और सितारों से आने वाले प्रकाश को भी एक विशाल ब्रह्मांडीय डिस्को बॉल की तरह परावर्तित कर रहा है। यह विशेषता इसे ब्रह्मांड में लगभग अद्वितीय बनाती है और इसके नाम को पूरी तरह से सही ठहराती है। इस असंभव वस्तु के सामने दुनिया भर के सिद्धांतकार अपने सिर खुजला रहे थे। मौजूदा मॉडल पूरी तरह से विफल हो गए थे। इसलिए नए कट्टरपंथी विचारों का जन्म होना शुरू हुआ। पहला और सबसे प्रमुख सिद्धांत क्वार्क स्टार या स्ट्रेंज स्टार का था। यह सिद्धांत क्या है? खैर, हम जानते हैं कि जब एक बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फटता है, तो उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह सकता है। यदि कोर बहुत बड़ा नहीं है, तो यह एक न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, एक शहर के आकार का गोला जो इतना घना है कि उसका एक चम्मच पदार्थ माउंट एवरेस्ट जितना भारी होगा। न्यूट्रॉन सितारों में गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह परमाणुओं को तोड़ देता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन में धकेल देता है, जिससे केवल न्यूट्रॉन बचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोर और भी अधिक विशाल हो? सिद्धांत यह है कि दबाव इतना अधिक हो सकता है कि यह न्यूट्रॉन को भी तोड़ देता है, जिससे वे अपने मूलभूत घटकों क्वार्क में टूट जाते हैं। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ये क्वार्क एक नए प्रकार के पदार्थ में पुनर्संयोजित हो सकते हैं, जिसे स्ट्रेंज मैटर कहा जाता है। एक क्वार्क स्टार या स्ट्रेंज मैटर का एक विशाल गोला होगा। यह अविश्वसनीय रूप से घना और स्थिर होगा। कुछ मॉडलों के अनुसार इसकी सतह पर भारी तत्वों की एक परत हो सकती है, जो आईना तारे के अवलोकनों से कुछ हद तक मेल खाती है। यह एक रोमांचक संभावना थी, क्योंकि अगर यह सच होता, तो यह स्ट्रेंज मैटर के अस्तित्व का पहला सबूत होता, जो अभी भी एक सैद्धांतिक अवधारणा है। क्वार्क स्टार से उम्मीद की जाती है। दूसरी समस्या इसकी परावर्तकता, रिफ्लेक्टिविटी थी। जबकि कुछ क्वार्क स्टार मॉडल सतह पर भारी तत्वों की एक पपड़ी की भविष्यवाणी करते हैं, कोई भी मॉडल यह नहीं समझा सकता कि यह सतह इतनी चिकनी और दर्पण जैसी क्यों होगी। क्वार्क स्टार का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और तीव्र चुंबकीय क्षेत्र सतह को खुरदरा और अशांत बना देना चाहिए, न कि एक पॉलिश किए हुए आईने जैसा। इसके अलावा आईना तारे का आकार
और द्रव्यमान भी क्वार्क स्टार के मॉडल में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था। यह थोड़ा बहुत बड़ा और थोड़ा कम घना लग रहा था। इन विसंगतियों का मतलब ये नहीं था कि क्वार्क स्टार सिद्धांत पूरी तरह से गलत था, लेकिन इसका मतलब ये था कि यह पूरी कहानी नहीं बता सकता था। यदि ये एक क्वार्क स्टार था, तो ये एक ऐसा प्रकार था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, और इसे काम करने के लिए हमें भौतिकी के नए नियमों की आवश्यकता होगी। पहेली अभी भी अनसुलझी थी, और वैज्ञानिक वापस ड्राइंग बोर्ड पर थे, एक ऐसे स्पष्टीकरण की तलाश में थे जो सभी अजीब तथ्यों को एक साथ फिट कर सके। जब प्राकृतिक स्पष्टीकरण विफल होने लगते हैं, तो मानव मन अनिवार्य रूप से अप्राकृतिक संभावनाओं की ओर मुड़ता है। क्या होगा अगर आईना तारा बिल्कुल भी एक तारा नहीं है? क्या होगा अगर यह कृत्रिम है? यह विचार विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन कुछ गंभीर वैज्ञानिकों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह अवधारणा डायसन स्फीयर के विचार से संबंधित है। एक डायसन स्फीयर एक सैद्धांतिक मेगास्ट्रक्चर है, जिसे एक उन्नत सभ्यता अपने तारे के चारों ओर उसकी सारी ऊर्जा को पकड़ने के लिए बना सकती है। लेकिन आईना तारा एक सामान्य तारे के चारों ओर का गोला नहीं दिखता है। तो एक और विचार सामने आया। क्या यह एक शेल वर्ल्ड या एक स्टेलर इंजन का बाहरी आवरण हो सकता है? नत सभ्यता टाइप 2 या टाइप 3 कार्दाशेव पैमाने पर एक पूरे तारे को एक विशाल संरचना के भीतर घेर लेती है। वे तारे की ऊर्जा का उपयोग न केवल अपने ग्रह को शक्ति देने के लिए करते हैं, बल्कि शायद अंतरिक्ष समय में हेरफेर करने, या यहां तक कि अपने पूरे सौर मंडल को आकाशगंगा में स्थानांतरित करने के लिए भी करते हैं। जो हम देख रहे हैं, वह उस मेगा स्ट्रक्चर की बाहरी सुरक्षात्मक परत हो सकती है, जिसे ब्रह्मांड के खतरों जैसे उल्कापिंड या विकिरण से बचाने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और परावर्तक सामग्री से बनाया गया है। यह भारी तत्वों की उपस्थिति और हाइड्रोजन स्लैश हीलियम की अनुपस्थिति की व्याख्या करेगा। यह इसकी अविश्वसनीय परावर्तकता की भी व्याख्या करेगा। यह सिद्धांत चौंकाने वाला है, और इसके लिए सबूतों का बोझ बहुत अधिक है, लेकिन यह खारिज करने योग्य नहीं है, खासकर जब कोई अन्य सिद्धांत फिट नहीं होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हो सकते हैं, और हो सकता है कि वहां ऐसी तकनीकें मौजूद हों जो हमारे लिए जादू जैसी लगती हैं। आईना तारे के रहस्य में एक और परत उसका स्थान जोड़ता है। यह हमारे ब्रह्मांड के एक बेहद खाली और सुनसान क्षेत्र में स्थित है। यह किसी आकाशगंगा के भीतर या किसी तारे के समूह में नहीं है। यह एक विशाल अंतर्गांगेय शून्य इंटरगैलेक्टिक वॉइड के बीच में तैर रहा है। ये शून्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने की संरचनाएं हैं। विशाल बुलबुले, जिनमें बहुत कम या कोई आकाशगंगा नहीं होती है, जो आकाशगंगाओं के तंतुओं और दीवारों से घिरे होते हैं। इन क्षेत्रों में सितारों का निर्माण अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वहां बस पर्याप्त गैस और धूल नहीं होती है। तो ये वस्तु वहां क्या कर रही है? इसका जन्म वहां कैसे हुआ? एक संभावना यह है कि यह एक भगोड़ा तारा, रनवे स्टार है। कभी-कभी जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं, या एक तारा एक ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरता है, तो उसे एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण गुलेल से आकाशगंगा से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तारा लाखों वर्षों से उस शून्य में अकेले यात्रा कर रहा हो सकता है, लेकिन यह सिद्धांत इसकी अजीब संरचना की व्याख्या नहीं करता है। एक और अधिक आकर्षक विचार यह है कि इसका जन्म ही उस शून्य में हुआ था, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। क्या यह किसी अज्ञात प्रक्रिया का अवशेष हो सकता है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में इन खाली जगहों में हुई थी? या यदि हम कृत्रिम मूल के सिद्धांत पर वापस जाते हैं, तो क्या इसके रचनाकारों ने जानबूझकर इसे एकांत में बनाया था, बाकी ब्रह्मांड से दूर, शायद अपने प्रयोगों को छिपाने के लिए या किसी खतरे से बचने के लिए? इसका अकेलापन इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। यह एक ब्रह्मांडीय द्वीप की तरह है, जो अरबों प्रकाश वर्ष के खाली महासागर से घिरा हुआ है, और हम अभी-अभी इसके किनारे पर पहुंचे हैं।
आईना तारे से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे दिमाग चकरा देने वाली पहेलियों में से एक इसकी अनुमानित आयु है। तारे की आयु का अनुमान लगाना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन खगोलविदों के पास इसके कई तरीके हैं, जैसे कि उसके रंग, चमक और गति का अध्ययन करना। जब इन तकनीकों को आईना तारे पर लागू किया गया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे। प्रारंभिक अनुमानों ने इसकी आयु लगभग 14.5 अरब वर्ष बताई। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन असली समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप इसकी तुलना ब्रह्मांड की आयु से करते हैं। हमारे सबसे सटीक मापों के अनुसार ब्रह्मांड स्वयं लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसका मतलब यह होगा कि यह तारा ब्रह्मांड से लगभग 700 मिलियन वर्ष बड़ा है। यह तार्किक रूप से असंभव है। यह ऐसा है जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बड़ा हो। इस असंभव आयु ने वैज्ञानिक समुदाय में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अधिकांश खगोलविदों का मानना है कि हमारे आयु अनुमान के तरीकों में या माप में कोई त्रुटि होनी चाहिए। शायद तारे की दूरी का हमारा अनुमान गलत है, या शायद इसकी अजीब रासायनिक संरचना उन मॉडलों को प्रभावित कर रही है जिनका हम उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर माप सही है? इसका क्या मतलब होगा? कुछ कट्टरपंथी सिद्धांतकारों ने सुझाव दिया है कि शायद यह तारा इस ब्रह्मांड का है ही नहीं। क्या यह किसी पुराने पिछले ब्रह्मांड का अवशेष हो सकता है जो बिग क्रंच से बच गया और हमारे बिग बैंग में प्रवेश कर गया? यह एक जंगली विचार है, लेकिन यह इस विरोधाभास की व्याख्या कर सकता है। चाहे जो भी स्पष्टीकरण हो, आईना तारे की आयु हमें ब्रह्मांड विज्ञान की बहुत नींव पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है और हमें याद दिलाती है कि समय और सृष्टि के बारे में हमारी समझ अभी भी कितनी अपूर्ण है। अप्रत्याशित था। आईना तारा अंतरिक्ष समय को उस तरह से नहीं मोड़ रहा था जैसा उसे करना चाहिए था। इसके द्रव्यमान के अनुमानों के आधार पर लेंसिंग प्रभाव एक निश्चित तरीके से दिखना चाहिए था, लेकिन अवलोकन पूरी तरह से अलग थे। विरूपण एक समान नहीं था। यह असममित और जटिल था, जैसे कि वस्तु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित नहीं है, या जैसे कि कोई और अदृश्य चीज गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर रही है। कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि आईना तारे के चारों ओर डार्क मैटर का एक विषम प्रभामंडल हो सकता है, जो इस अजीब लेंसिंग का कारण बन रहा है। एक अन्य अधिक विदेशी विचार यह है कि वस्तु स्वयं अंतरिक्ष समय के साथ एक तरह से बातचीत कर रही है, जिसे हम नहीं समझते हैं। शायद यह अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण को संशोधित कर रही है। यह अवलोकन केवल एक और पहेली नहीं है। यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के लिए एक संभावित चुनौती है, कम से स्थानीय स्तर पर। यह सुझाव देता है कि इस वस्तु के आसपास भौतिकी के नियम वैसे काम नहीं कर सकते हैं जैसे वे हमारे सौर मंडल में करते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का अजीब पैटर्न हमें एक और भी गहरे सवाल की ओर ले जाता है। यह वस्तु अपने तत्काल आसपास के अंतरिक्ष समय को कैसे प्रभावित कर रही है? धांतिक भौतिकविदों ने मॉडल बनाना शुरू कर दिया है कि इस तरह की वस्तु अंतरिक्ष समय के साथ कैसे संपर्क करेगी। उनके कुछ मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि अत्यधिक घने विदेशी पदार्थ का एक खोल, जैसा कि आईना तारे पर मौजूद हो सकता है, अपने भीतर अंतरिक्ष समय का एक बुलबुला बना सकता है जो बाहरी ब्रह्मांड से प्रभावी रूप से कट जाता है। यह एक प्राकृतिक वार्प बबल जैसा हो सकता है जो अंतरिक्ष समय को अपने आगे संकुचित करता है और अपने पीछे फैलाता है, हालांकि यह कहीं यात्रा नहीं कर रहा है। यह इसके चारों ओर अजीब गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की व्याख्या कर सकता है। यह एक स्थिर, स्थानीयकृत स्पेस टाइम विरूपण होगा। यह विचार इतना विदेशी है कि यह विज्ञान कथा के दायरे में आता है, लेकिन यह उन कुछ विचारों में से एक है जो देखे गए डेटा को फिट करने की कोशिश कर सकता है। यदि यह सच है, तो आईना तारा सिर्फ एक अजीब रासायनिक संरचना वाली वस्तु नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता की बनावट ही अलग है। एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष और समय हमारे अनुभव से बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जब भी हम ब्रह्मांड में कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारी समझ से परे है,
तो एक रोमांचक और अनुमानपूर्ण विचार हमेशा मन में आता है। क्या यह एक प्रवेश द्वार हो सकता है? क्या यह किसी और जगह या किसी और समय का रास्ता हो सकता है? सामान्य सापेक्षता के समीकरण वर्महोल के अस्तित्व की अनुमति देते हैं, लेकिन उन्हें खुला रखने के लिए आपको विदेशी पदार्थ एक्सोटिक मैटर नामक किसी चीज की आवश्यकता होगी। नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाला एक पदार्थ। हमने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा है और यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। लेकिन कुछ भौतिकविदों ने सुझाव दिया है कि आईना तारे की सतह पर मौजूद अत्यधिक घने भारी तत्व कुछ परिस्थितियों में विदेशी पदार्थ की तरह व्यवहार कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह तारा एक विशाल स्थिर स्वाभाविक रूप से होने वाले वर्महोल का मुंह हो सकता है। इसकी चिकनी दर्पण जैसी सतह वास्तव में इवेंट होराइजन का एक रूप हो सकती है, लेकिन एक ब्लैक होल के विपरीत जो एक तरफा यात्रा है, यह एक दो तरफा पुल हो सकता है। यह इसकी ठंडक और ऊर्जा की कमी की व्याख्या कर सकता है। यह अपनी ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है, बल्कि यह केवल एक कनेक्शन बिंदु है। यह एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक विचार है। क्या यह तारा हमें एक और आकाशगंगा, एक और ब्रह्मांड या शायद एक और आयाम तक ले जा सकता है? अभी के लिए यह केवल एक कल्पना है। हमारे पास इसका परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सबसे अजीब वस्तुएं सबसे अविश्वसनीय संभावनाओं के द्वार भी हो सकती हैं। एक अद्वितीय खोज हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती है। क्या यह वास्तव में अद्वितीय है या यह एक नई श्रेणी की पहली वस्तु है जिसे हमने अभी खोजना शुरू किया है? को परिष्कृत करने के लिए खगोलविद अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं। वे इन एआई को लाखों खगोलीय पिंडों के डेटा के माध्यम से प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे उन विशिष्ट विशेषताओं की तलाश कर सकें जो आईना तारे को परिभाषित करती है। उच्च परावर्तकता, हाइड्रोजन और हीलियम की कमी और एक अजीब स्पेक्ट्रम। अब तक कुछ उम्मीदवार पाए गए हैं, कुछ दूर की वस्तुएं जो कुछ समान गुण दिखाती हैं, लेकिन कोई भी आईना तारे की तरह स्पष्ट और अजीब नहीं है। यह खोज जारी है और यह खगोल विज्ञान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। यदि हम इनमें से एक और वस्तु पाते हैं, तो यह पुष्टि करेगा कि आईना तारा एक सनक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक, यद्यपि दुर्लभ, खगोलीय घटना है। यदि हमें एक पूरी आबादी मिलती है, तो यह हमें उनकी उत्पत्ति, उनके विकास और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। हर रात स्वचालित दूरबीनें आकाश को स्कैन करती हैं, एक और ब्रह्मांडीय आईने की तलाश में, एक और पहेली जो हमें चुनौती देने की प्रतीक्षा कर रही है। हर वैज्ञानिक खोज, विशेष रूप से इतनी मौलिक, अपने साथ मौजूदा ज्ञान के पुनर्लेखन की आवश्यकता लेकर आती है। आईना तारे का अस्तित्व तारकीय विकास के हमारे स्थापित मॉडलों के लिए एक सीधी चुनौती है। ये मॉडल, जो दशकों के अवलोकन और सैद्धांतिक कार्य पर आधारित है, बहुत सफलतापूर्वक समझाते हैं कि तारे कैसे पैदा होते हैं, कैसे वे अपने जीवन काल में चमकते हैं और वे अंततः कैसे मरते हैं। वे इस विचार पर आधारित हैं कि तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, लेकिन आईना तारा इस मूल आधार को ही तोड़ देता है। यदि तारे बिना हाइड्रोजन और हीलियम के मौजूद हो सकते हैं, तो हमारे सभी मॉडल अधूरे हैं। हमें एक पूरी तरह से नए अध्याय को शामिल करने की आवश्यकता है, एक नया विकासवादी पथ जो समझा सके कि ऐसी वस्तु कैसे बन सकती है। क्या यह एक पूरी तरह से अलग प्रकार की प्रोटोस्टेलर नेबुला से बनता है जो भारी तत्वों से समृद्ध है? यह संभव नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्मांड में ये तत्व इतने प्रचुर मात्रा में नहीं है। या क्या यह किसी मौजूदा तारे के जीवन के अंत में एक अज्ञात चरण का उत्पाद है? शायद कुछ बहुत बड़े तारे कुछ चरम परिस्थितियों में अपनी बाहरी हाइड्रोजन और हीलियम परतों को पूरी तरह से बहा देते हैं, केवल अपने भारी तत्व कोर को पीछे छोड़ देते हैं। कोई भी मौजूदा सिद्धांत इस प्रक्रिया की प्रशंसनीय रूप से व्याख्या नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखना होगा।
विश्वविद्यालयों में खगोल भौतिकी के छात्रों को अब एक नई संभावना के बारे में सीखना होगा। आईना तारा हमें विनम्रता सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जो जानते हैं वह ज्ञान के विशाल महासागर में सिर्फ एक छोटी सी बूंद है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड के पास अभी भी हमें आश्चर्यचकित करने, हमें भ्रमित करने और हमें और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। तों का पता लगा सकता है जो वस्तु की सतह के तापमान और संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्रकट कर सकते हैं। यह इसके चारों ओर किसी भी धूल या गैस के महीन प्रभामंडल की तलाश कर सकता है, जो इसकी उत्पत्ति के बारे में सुराग दे सकता है। भविष्य की विशालकाय जमीनी दूरबीनें, जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ELT), अपने विशाल दर्पणों के साथ और भी अधिक प्रकाश इकट्ठा करने और इसके स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने में सक्षम होंगी, जिससे शायद और भी दुर्लभ तत्वों का पता चल सकेगा। लेकिन एक और बड़ी सीमा है: समय। इन शक्तिशाली दूरबीनों पर अवलोकन का समय अविश्वसनीय रूप से प्रतिस्पर्धी है। दुनिया भर के खगोलविदों के पास रोमांचक लक्ष्य हैं। आईना तारे का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय आवंटित करना एक चुनौती होगी। फिर भी यह रहस्य इतना गहरा है कि यह निश्चित रूप से प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होगा। वैज्ञानिक धैर्यवान लोग हैं। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड अपने रहस्यों को आसानी से नहीं छोड़ता। वे इंतजार करने, निरीक्षण करने और सीखने के लिए तैयार हैं, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। चुनौती देती है। वह अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक समुदाय के भीतर तीव्र बहस को जन्म देती है। आईना तारा कोई अपवाद नहीं है। एक और वे खगोलविद हैं जो इस खोज के क्रांतिकारी निहितार्थों को लेकर उत्साहित हैं। वे इसे एक नए युग की सुबह के रूप में देखते हैं, जो हमें भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की नई सीमाओं तक ले जाएगा। वे नए मॉडल प्रस्तावित कर रहे हैं, चाहे वे कितने भी सट्टा क्यों न हो, और आगे के अवलोकन के लिए जोर दे रहे हैं। वे सम्मेलनों में प्रेजेंटेशन देते हैं, पेपर प्रकाशित करते हैं और अपने सहयोगियों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह एक वास्तविक गेम चेंजिंग खोज है। दूसरी ओर एक स्वस्थ संदेहवाद भी है। कई अनुभवी खगोलविद अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे बताते हैं कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। वे डेटा में संभावित व्यवस्थित त्रुटियों या अधिक सांसारिक स्पष्टीकरणों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें अभी तक खारिज नहीं किया गया है। क्या यह किसी और अज्ञात लेकिन पूरी तरह से प्राकृतिक खगोलीय घटना का एक चरम उदाहरण हो सकता है? क्या यह दो दुर्लभ प्रकार की वस्तुओं का एक संयोग संरेखण हो सकता है, जो एक अजीब संकेत पैदा कर रहा है? यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संदेहवाद नए विचारों को कठोर परीक्षण के अधीन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। यह बहस ऑनलाइन मंचों, अकादमिक पत्रिकाओं और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के हॉल में चल रही है। यह एक बौद्धिक संघर्ष है, लेकिन यह एक सहयोगात्मक भी है। हर कोई एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहा है: सच्चाई का पता लगाना। और इस प्रक्रिया में, चाहे आईना तारे का अंतिम स्पष्टीकरण कुछ भी हो, हमारा विज्ञान और अधिक मजबूत और अधिक परिष्कृत होकर उभरेगा। जब कोई नई और अजीब वस्तु खोजी जाती है, तो उसे एक नाम की आवश्यकता होती है। आमतौर पर सितारों को कैटलॉग पदनाम दिए जाते हैं, अक्षरों और संख्याओं का एक संयोजन, जैसे HD40-283 या PSRB1919+21। ये कार्यात्मक है, लेकिन यादगार नहीं है। आईना तारे को भी इसका आधिकारिक कैटलॉग नाम मिला है: ZTF-J15393.2.16+5 02738। आयु को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि बाद के मापों ने इस विरोधाभास को कुछ हद तक हल कर दिया है। इसी तरह अजीब संकेतों का उत्सर्जन करने वाले पहले खोजे गए पल्सर को शुरू में LGM1 लिटिल ग्रीन मैन 1 का उपनाम दिया गया था, क्योंकि इसके खोजकर्ताओं ने मजाक में सोचा था कि यह एक विदेशी संकेत हो सकता है। आईना तारा नाम इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, इसकी अविश्वसनीय परावर्तकता, को पकड़ता है।
लेकिन यह एक काव्यात्मक नाम भी है। एक आईना चीजों को दर्शाता है, लेकिन यह गहराई का भ्रम भी पैदा कर सकता है, एक और दुनिया का प्रवेश द्वार। यह नाम इस वस्तु के रहस्य और हमारे अपने ज्ञान के प्रतिबिंब दोनों को समाहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हम वास्तव में खुद को भी देख रहे होते हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारी सीमाएं और जानने की हमारी अंतहीन इच्छा। यह एक ऐसा नाम है जो कल्पना को प्रज्वलित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह ब्रह्मांडीय पहेली आने वाले कई वर्षों तक सार्वजनिक और वैज्ञानिक दोनों की कल्पना में जीवित रहेगी। यदि आईना तारा परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम की कमी को देखते हुए निश्चित लगता है, तो इसकी चमक का स्रोत क्या है? पाएंगे, इसका मतलब है कि इसके पास किसी प्रकार का आंतरिक ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, भले ही वह संलयन न हो। एक संभावना अवशिष्ट गर्मी, रेजिडुअल हीट है। यदि यह वस्तु किसी अत्यंत हिंसक घटना, जैसे कि दो न्यूट्रॉन सितारों के विलय का अवशेष है, तो यह अपने निर्माण के समय से ही बहुत गर्म रही होगी। अब अरबों वर्षों के बाद यह धीरे धीरे ठंडी हो रही है और जो चमक हम देख रहे हैं वह बस उस बची हुई गर्मी का विकिरण है। यह इसकी सापेक्ष ठंडक की व्याख्या कर सकता है, लेकिन यह इसकी सतह की अजीब संरचना की व्याख्या नहीं करता है। एक और अधिक विदेशी विचार डार्क मैटर से संबंधित है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। एक सिद्धांत यह है कि डार्क मैटर कणों और एंटी पार्टिकल्स से बना है, जो एक दूसरे से टकराने पर नष्ट हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। क्या होगा अगर आईना तारा इतना घना है कि यह अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ डार्क मैटर कणों को पकड़ रहा है और उन्हें अपने केंद्र में केंद्रित कर रहा है? इसके कोर में होने वाला यह निरंतर डार्क मैटर विलोपन, एनाहिलेशन, इसे गर्म रखने और चमकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकता है। यह एक आकर्षक सिद्धांत है, क्योंकि यह एक ही बार में दो रहस्यों को हल कर सकता है: आईना तारे का ऊर्जा स्रोत और डार्क मैटर की प्रकृति। यदि यह सच है, तो आईना तारा सिर्फ एक खगोलीय जिज्ञासा नहीं है, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। आईना तारे की सतह लगभग एक आदर्श दर्पण है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का लगभग 90% परावर्तित करती है, जिसका अर्थ है कि यह लगभग 10% प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यह अवशोषित प्रकाश कहाँ जाता है और यह हमें वस्तु के बारे में क्या बता सकता है? जब प्रकाश किसी सामग्री द्वारा अवशोषित होता है, तो वह आमतौर पर गर्मी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यह 10% प्रकाश वस्तु को बहुत धीरे धीरे गर्म कर रहा होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प जानकारी उस प्रकाश के पैटर्न में छिपी है, जिसे अवशोषित किया जाता है। याद रखें कि स्पेक्ट्रम में काली अवशोषण रेखाएं हमें बताती हैं कि सतह पर कौन से तत्व मौजूद हैं। ठीक उसी तरह परावर्तित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म गिरावट या डुबकी का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी तरंग दैर्ध्य ऑन वेवलेंथ्स अवशोषित हो रही है। ये एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम है, क्योंकि संकेत बहुत कमजोर है, लेकिन यह हमें सतह की संरचना के बारे में और भी अधिक बता सकता है। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि अवशोषण पैटर्न किसी भी धातु तत्व या यौगिक से मेल नहीं खाता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे सतह एक मेटामटेरियल से बनी हो, एक ऐसी सामग्री जिसे उपतरंग दैर्ध्य पैमाने पर इंजीनियर किया गया है, ताकि प्रकाश के साथ असामान्य तरीके से बातचीत कर सके। प्रकृति में कुछ तितली के पंख और मोर के पंख इस तरह के संरचनात्मक रंग का प्रदर्शन करते हैं। क्या आईना तारे की सतह पर मौजूद भारी तत्व अत्यधिक दबाव और ठंड के तहत खुद को एक जटिल क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित कर सकते हैं, जो इस तरह से प्रकाश को अवशोषित करती है? या कृत्रिम सिद्धांत पर लौटते हुए, क्या यह एक जानबूझकर डिजाइन की गई सतह है,
जिसे कुछ विशिष्ट प्रकार के विकिरण को अवशोषित करने और दूसरों को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है, शायद ऊर्जा रूपांतरण या स्टील्थ तकनीक के लिए। वह 10% अवशोषित प्रकाश, जो पहली बार में महत्वहीन लग सकता है, शायद आईना तारे के सबसे गहरे रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है। इन सैकड़ों छोटे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सतह पर बिखरे हुए थे, जो एक जटिल, लगभग अराजक पैटर्न बना रहे थे। इस तरह का एक जटिल और मजबूत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसका कोई स्पष्ट मॉडल नहीं है। एक विचार यह है कि इसकी सतह पर मौजूद भारी प्रवाहकीय कंडक्टिव तत्वों की परत एक प्रकार के सुपरकंडक्टर के रूप में कार्य कर रही है, जो अपने भीतर विशाल विद्युत धाराओं को फंसा रही है और बनाए रख रही है, जो इस जटिल क्षेत्र को जन्म देती है। यह चुंबकीय क्षेत्र वस्तु के तत्काल वातावरण पर एक गहरा प्रभाव डालेगा, किसी भी आने वाले आवेशित कण को विक्षेपित करेगा और शायद इसके चारों ओर एक प्रकार का सुरक्षात्मक बुलबुला बनाएगा। यह क्षेत्र इतना मजबूत हो सकता है कि यह पास के अंतरिक्ष समय को भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है। यह एक और सुराग है, एक और टुकड़ा जो समग्र तस्वीर में फिट नहीं होता है, जो हमें बताता है कि हम किसी ऐसी चीज के साथ काम कर रहे हैं जो वास्तव में विदेशी है और जिसके लिए हमें अपनी भौतिकी की समझ को उसकी सीमाओं तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। जब हम किसी ऐसी वस्तु का सामना करते हैं जो ब्रह्मांड से भी पुरानी प्रतीत होती है, तो यह हमें ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे सट्टा और दिमाग को झुका देने वाले विचारों में से एक पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। चक्रीय ब्रह्मांड, साइक्लिक यूनिवर्स का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विलक्षणता से शुरू हुआ था और तब से विस्तार कर रहा है। लेकिन इससे पहले क्या था? चक्रीय मॉडल, जैसे कि बिग बाउंस सिद्धांत, सुझाव देते हैं कि हमारा बिग बैंग पहला नहीं था। इसके बजाय ब्रह्मांड अनंत चक्रों से गुजरता है, विस्तार, उसके बाद संकुचन, बिग क्रंच, और फिर एक नया बिग बैंग, बिग बाउंस। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगा। तो आईना तारा इस तस्वीर में कहां फिट बैठता है? क्या यह संभव है कि यह तारा पिछले ब्रह्मांडीय चक्र का एक अवशेष है? क्या यह किसी तरह अपने ब्रह्मांड के अंत के समय के पतन और हमारे ब्रह्मांड के जन्म की उग्र परिस्थितियों से बच गया? यह एक असाधारण विचार है और ये समझाना बेहद मुश्किल होगा कि कोई भौतिक वस्तु इस तरह के एक प्रलय से कैसे बच सकती है। हालांकि कुछ सैद्धांतिक मॉडल सुझाव देते हैं कि कुछ बहुत ही घनी और स्थिर वस्तुएं, जैसे कि क्वार्क स्टार या कुछ और विदेशी, शायद बच सकती हैं। यदि आईना तारा वास्तव में पिछले ब्रह्मांड का एक अवशेष है, तो यह ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होगी। यह एक पूर्व ब्रह्मांडीय जीवाश्म होगा, जो हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जो हमारे लिए हमेशा के लिए खो गई है। इसकी रासायनिक संरचना उस ब्रह्मांड के भौतिकी के नियमों का एक रिकॉर्ड हो सकती है, जो हमारे अपने से अलग हो सकते हैं। यह एक लंबा शॉट है, एक बहुत ही सट्टा परिकल्पना। लेकिन जब आप एक ऐसी वस्तु का सामना करते हैं जो असंभव लगती है, तो आपको असंभव विचारों पर विचार करना शुरू करना होगा। मांड को हमारे द्वारा समझे जाने की कोई बाध्यता नहीं है। यह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए बाध्य नहीं है। यह पूरी तरह से संभव है कि वहां ऐसी चीजें हैं जो इतनी अजीब, इतनी अलग हैं कि वे हमारे वर्तमान विज्ञान के ढांचे में कभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो सकती है। यह एक विनम्र करने वाला विचार है। यह हमें दिखाता है कि हमारी समझ कितनी सीमित है। यह अहंकार के खिलाफ एक शक्तिशाली मारक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि खोज की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि वहां हमेशा और भी बहुत कुछ है जिसे सीखना है। हमेशा एक और रहस्य है जिसे सुलझाना है। आईना तारा एक ब्रह्मांडीय प्रश्न चिन्ह है जो अंतरिक्ष की गहराई में लटका हुआ है। यह हमें चुनौती देता है कि हम और अधिक गहराई से सोचें और अधिक साहसपूर्वक कल्पना करें और यह स्वीकार करें कि सबसे बड़ा ज्ञान यह जानना है कि हम कितना कम जानते हैं। यह हमें आश्चर्य की भावना की ओर वापस ले जाता है, वही भावना
जिसने हमारे पूर्वजों को पहली बार रात के आकाश को देखने और पूछने के लिए प्रेरित किया। ये सब क्या है? तो अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों के साथ लंबे समय तक अवलोकन के दौरान खगोलविदों ने आईना तारे के बारे में एक और सूक्ष्म लेकिन पेचीदा विस्तार देखा। वस्तु एक बहुत ही बेहोश लेकिन अविश्वसनीय रूप से नियमित स्पंदन पल्स का उत्सर्जन करती हुई प्रतीत होती है। यह एक पल्सर के मजबूत तीव्र बीम की तरह नहीं है। यह बहुत अधिक सूक्ष्म है। चमक में एक बहुत ही मामूली, लगभग अगोचर उतार चढ़ाव। यह स्पंदन हर 23.5 घंटे में एक बार होता है, एक ऐसी सटीकता के साथ जो सबसे अच्छी परमाणु घड़ियों को भी टक्कर देती है। इस स्पंदन का स्रोत एक पूर्ण रहस्य है। क्या यह वस्तु का घूर्णन हो सकता है? यदि इसकी सतह पर एक छोटा सा धब्बा या असामान्यता है, तो इसका घूर्णन हर बार जब धब्बा हमारी ओर होता है, तो चमक में एक नियमित गिरावट का कारण बन सकता है। 23 5 घंटे की घूर्णन अवधि एक ग्रह के लिए सामान्य होगी, लेकिन एक तारे जैसी वस्तु के लिए ये काफी धीमी है। एक और संभावना यह है कि यह स्पंदन वस्तु के भीतर किसी प्रकार के आंतरिक दोलन ऑसिलेशन के कारण होता है, जिसे एस्ट्रोसिस्मोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इन स्पंदनों की नियमितता और सरलता किसी भी ज्ञात तारकीय दोलन मॉडल से मेल नहीं खाती है। और फिर जाहिर है, सट्टा विचार है। क्या यह एक संकेत हो सकता है? क्या यह एक ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ हो सकता है, जिसे जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा गया हो? 23 5 घंटे की अवधि दिलचस्प है, जो पृथ्वी के दिन की लंबाई के करीब है। हालांकि यह लगभग निश्चित रूप से एक संयोग है। संकेत में कोई स्पष्ट रूप से एन्कोडेड जानकारी नहीं है। यह सिर्फ एक सरल दोहराव वाला स्पंदन है। फिर भी इसकी अविश्वसनीय नियमितता इसे प्राकृतिक घटनाओं के शोर से अलग करती है। यह एक और परत है, एक और अजीब तथ्य जो इस पहले से ही गहरी पहेली में जुड़ जाता है और यह अनुमान लगाने के लिए ईंधन प्रदान करता है कि क्या हम वास्तव में एक प्राकृतिक वस्तु देख रहे हैं या कुछ और पूरी तरह से अलग। एन का एक स्थिर संग्रह नहीं है, बल्कि एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। ये उन्हें संदेह करने, सवाल पूछने और बॉक्स के बाहर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाठ्य पुस्तकें नए संस्करणों में इस रहस्यमयी वस्तु के बारे में खंड जोड़ रही हैं। इसे अनसुलझी समस्याएं या भविष्य के निर्देश जैसे अध्यायों में रख रही हैं। वृत्तचित्र और विज्ञान शो इसके बारे में विशेष एपिसोड बना रहे हैं, जो इस ब्रह्मांडीय रहस्य को व्यापक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और खगोल विज्ञान में रुचि की एक नई लहर को प्रेरित कर रहे हैं। यह युवा पीढ़ी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विचारकों को प्रेरित कर रहा है। आज का एक छात्र जो आईना तारे के बारे में सीखता है, वह कल का खगोलविद हो सकता है, जो अंततः इसके रहस्य को सुलझाएगा। यह खोज सिर्फ एक तारे के बारे में नहीं है। यह जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की खोज के बारे में है। यह विज्ञान की शिक्षा को अधिक रोमांचक, अधिक प्रासंगिक और अधिक प्रेरक बना रहा है, यह दिखाते हुए कि ब्रह्मांड में अभी भी बड़े अनछुए क्षेत्र हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की यात्रा में अगला कदम क्या है? कर रहे हैं विदेशी क्वार्क स्टार से लेकर उन्नत मेगा स्ट्रक्चर तक, यह देखने के लिए कि क्या कोई मॉडल देखे गए सभी डेटा बिंदुओं, संरचना, परावर्तकता, आयु, चुंबकीय क्षेत्र आदि को पुनः उत्पन्न कर सकता है। यह एक जबरदस्त कंप्यूटेशनल चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की वेधशालाएं अपने संसाधनों और डेटा को साझा कर रही हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न महाद्वीपों पर रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क का उपयोग करके खगोलविद वस्तु से आने वाले किसी भी बेहोश रेडियो उत्सर्जन का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो इसकी प्रकृति के बारे में और सुराग दे सकता है। भविष्य में शायद दशकों बाद समर्पित अंतरिक्ष मिशनों की भी कल्पना की जा सकती है। एक जांच जो आईना तारे के करीब से उड़ान भरेगी। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन यह इस तरह की साहसिक सोच है
जो इस तरह के एक गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए आवश्यक है। यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन जवाब खोजने का इनाम, ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में एक नई समझ, प्रयास के लायक है। हमारी सबसे जंगली कल्पनाओं से भी अधिक अजीब, अधिक अद्भुत और अधिक रहस्यमयी है। यह मानव जिज्ञासा की अदम्य भावना का भी प्रतीक है। जब हम एक पहेली का सामना करते हैं, तो हम उससे दूर नहीं भागते। हम उस पर दूरबीनें तानते हैं, हम उस पर गणित फेंकते हैं, हम उसके बारे में कहानियां और सिद्धांत लिखते हैं। हम उसे समझने की कोशिश में अपनी पूरी रचनात्मकता और बुद्धि लगा देते हैं। आईना तारे का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि खोज का युग समाप्त नहीं हुआ है। वास्तव में यह अभी शुरू ही हो रहा है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड को समझ लिया है, तो यह हमें कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित दिखाता है, जो हमें फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करता है। और यही विज्ञान को इतना रोमांचक बनाता है। यह निश्चितता की तलाश नहीं है, बल्कि अनिश्चितता का अंतहीन आलिंगन है। यह इस ज्ञान में आनंदित होना है कि हमेशा एक और पर्दा होता है जिसे उठाना है, हमेशा एक और दरवाजा होता है जिसे खोलना है। आईना तारा एक ऐसा दरवाजा है जो हमें एक नए और अज्ञात ब्रह्मांड में झांकने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो यह आईना तारा क्या है? एक प्राचीन मृत तारे का क्रिस्टलीकृत कोर, एक उन्नत सभ्यता का एक विशाल इंजीनियरिंग चमत्कार, एक नए प्रकार के भौतिकी का प्रवेश द्वार, या प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम अभी तक नहीं जानते हैं, और यही बात इसे इतना खूबसूरत बनाती है। इसका जवाब शायद अभी हमारे पास नहीं है, और शायद कई पीढ़ियों तक नहीं होगा। लेकिन इसकी खोज हमें एक जरूरी और विनम्र करने वाली बात याद दिलाती है। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल, रहस्यमयी और अद्भुत है, और इसके सबसे बड़े रहस्य अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस शांत ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य की ब्रह्मांडीय खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके अनुसार इस आईना तारे का रहस्य क्या हो सकता है? अपनी सबसे रचनात्मक, सबसे साहसिक परिकल्पनाएं हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।